हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। देखिए, अर्धचालक में हमने कहा था कि देखो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of semiconductor is intermediate of the electrical conductivity of semiconductor is intermediate of conductors and insulators। यानी कि अर्धचालकों की वैद्युत चालकता चालक व कुचालक के बीच की होती है। एट हाई टेम्परेचर semiconductors act as a conductor because at high temperature their resistance decreases, because with increase in temperature the resistance of semiconductor decreases। At high temperature semiconductor act as a conductor because with increase in temperature the resistance of semiconductor decreases। यानी कि उच्च तापमान पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है, जिस कारण उनकी विद्युत या वैद्युत चालकता बढ़ती है। ठीक है, पहला तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। सेकंड, एट लो टेम्परेचर और ऑर्डिनरी टेम्परेचर at low temperature or ordinary temperature the resistance of semiconductor is high hence the electrical conductivity decreases। ठीक है, electrical conductivity is less। तो कम तापमान या साधारण तापमान में इनके अंदर से कोई धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका प्रतिरोध ज्यादा है।
हम कह सकते हैं कम तापमान या साधारण, साधारण कमरे के तापमान को बोलते हैं, ठीक है। साधारण तापमान में, कम तापमान या साधारण तापमान में इनका या इनका प्रतिरोध ज्यादा होता है इस वजह से या इसीलिए, इस वजह से इनका कम तापमान में या साधारण तापमान में कम तापमान में या साधारण तापमान में वैद्युत चालकता कम होती है। चलिए नोट करेंगे इस पॉइंट को, फिर बात करेंगे हम यहां पर कि कितने प्रकार के हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। तो अर्धचालक, at high temperature semiconductor act as a conductor because with increase in temperature the resistance of semiconductor decreases, ठीक है। तो उच्च तापमान पे जो अर्धचालक होते हैं वो कैसा काम करते हैं, उनका जो वो कंडक्टर की तरह काम करता है हाई तापमान में, उच्च तापमान में वो चालक का काम करते हैं, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या होगा, रेजिस्टेंस इनका कम हो जाता है, प्रतिरोध इनका कम होता है। और प्रतिरोध क्या होता है, धारा के रास्ते की रुकावट, तो प्रतिरोध कम तो धारा उसमें ज्यादा प्रवाहित। नेक्स्ट है, उच्च तापमान पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है जिस कारण उनकी वैद्युत चालकता बढ़ती है। तो प्रतिरोध घट जाएगा हाई टेम्परेचर में तो वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, करंट अच्छे से फ्लो करने लग जाएगा। तो कम तापमान या साधारण तापमान में इनका प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो इस वजह से इनका कम तापमान या साधारण तापमान में वैद्युत चालकता कम होती है, ठीक है। तो यानी कि जब तापमान घटेगा तो इनमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घटते ही रेजिस्टेंस इनका बढ़ जाएगा, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर में प्रतिरोधकता बढ़ने के कारण या रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण इनके अंदर करंट ही फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक छोटे से एग्जांपल की। हम लिखेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन, छोटा सा एग्जांपल ही समझ लीजिए, या इसके तौर पे आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कई बार आता भी है, पर ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर, या मैं कह सकता हूं कंडक्टर, insulator and semiconductor on the basis of energy band diagram। देखो पहले एकदम इजी लैंग्वेज में सीखेंगे क्या होता है, ठीक है। यानी कि चालक, कुचालक व अर्धचालक का वर्गीकरण का ऊर्जा बैंड द्वारा वर्गीकरण। इसको समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी है कि किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी तत्व के अंदर हमारे पास दो तरीके के बैंड हैं। एक होता है वैलेंस बैंड, ऐसे होता है वैलेंस बैंड, नीचे होता है वैलेंस बैंड, यानी कि इसको हम कहें तो संयोजी बैंड, और ऊपर होता है हमारा कंडक्शन बैंड।
यानी कि चालक चालन बैंड। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है और वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, चालन बैंड में। इनके बीच में ये जो गैप होता है इसको हम कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन जोन, या फॉरबिडन जोन कह लीजिए, फॉरबिडन गैप कह लीजिए। तो वैलेंस बैंड के अंदर का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वैलेंस बैंड के अंदर का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अगर पहुंच जाए तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेवियर करता है। तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड if reach the conduction band, it behave as a free electron। यदि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन यानी कि चालन बैंड तक पहुंचता है, तक पहुंच जाता है, पहुंच जाता है तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन का कार्य करता है। ठीक है, ये बात याद। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का कार्य करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा, तो बहुत आराम से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी। चलिए फटाफट लिखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कंडक्टर्स की। कंडक्टर क्या होगा, यानी कि चालक क्या होगा। तो चालक में याद रखेंगे जो दो बैंड होता है ना, जो वैलेंस बैंड है, जो कंडक्शन बैंड है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो कंडक्शन बैंड और ये हो जाएगा हमारा कंडक्शन बैंड, हो गया, ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। संयोजी बैंड और ये हो जाएगा कंडक्शन यानी कि चालन बैंड। तो यहां पर जो ये एनर्जी का गैप है वो लगभग 0 ईवी का होता है, यानी कि 0 होता है, क्योंकि ओवरलैप कर रहे। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि एनर्जी का गैप है नहीं, क्योंकि इतनी एनर्जी तो चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में। तो हम कहेंगे इन कंडक्टर्स द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, conduction band and the valence band overlap each other। एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। सो द एनर्जी गैप इज 0 EV, लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो चालन में हम कह सकते हैं, चालन में या सॉरी नॉट चालन, चालक में चालन बैंड व संयोजी बैंड अतिव्यापन करते हैं। तो इनके बीच का ऊर्जा का जो अंतर है, इनके बीच ऊर्जा अंतर लगभग 0 EV है, बहुत ही कम है। तो जब बहुत कम है तो एक दूसरे पे इजीली यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक,
बात करेंगे सेकंड नंबर इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर, कुचालक। कुचालक में क्या होता है इन इंसुलेटर? देयर इज 3 eV, मैं कह सकता हूं 3 eV, या मैं बोलूं देयर इज द एनर्जी गैप ऑफ मोर देन 3 eV और 5 eV। इन इंसुलेटर देयर इज एनर्जी गैप ऑफ मोर देन 3 eV और 5 eV, यानी कि कुचालक में बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, क्या कह रहे हैं? कुचालक में ऊर्जा का अंतर 3 eV से 5 eV तक होता है। चालन बैंड व संयोजी बैंड के बीच। तब जब इनके बीच काफी गैप है, ऐसे और ऐसे लगभग यहां पर कितना एनर्जी का गैप है? तो एनर्जी बैंड है लगभग 3 eV से ज्यादा, मोर देन 3 eV, 3 eV से ज्यादा चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को जो जंप करना है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे, यानी कि संयोजी बैंड से चालन बैंड पर, तो वो काफी ज्यादा है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाता, धारा प्रवाह हो नहीं पाती। वहीं बात करें सेमीकंडक्टर की, अर्धचालक की, तो अर्धचालक में ये जो गैप होता है, दिस गैप इज मोर देन कंडक्टर बट लेस देन इंसुलेटर। द एनर्जी गैप इज मोर देन कंडक्टर बट लेस देन इंसुलेटर। तो क्या कह रहे हैं यहां? ऊर्जा का अंतर चालकों से ज्यादा व कुचालक से कम होता है। तो कितना हो जाएगा यहां पर एनर्जी गैप? कंडक्शन बैंड और इनके बीच जो गैप होता है वो लगभग अप्रोक्सीमेट 1 eV होगा, लेकिन 3 eV से कम होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। ठीक है, याद रखना ये जो एनर्जी का बैंड फॉरबिडन गैप है इसको। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डोपिंग क्या होती है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।